कि अनपढ़ आदमी जब नेता बन जाएगा तो फिर पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या रहेगी। हर आदमी सोच लेगा फिर इन्हें पढ़ाना लिखाने की क्या ज़रूरत है। 10 साल के पीरियड में ना कोई स्कूल है ना कॉलेज है, कोई पढ़ाई लिखाई बच्चों पे नहीं, कुछ नहीं। क्यों? काले पहलवान बस अनपढ़ है। अनपढ़ आदमी जो है ना, अनपढ़ आदमी झंडा हुआ है जहाँ ठोके है। ये अच्छा इसलिए चुनना चाहते हैं, 10 सालों में हमारे गुलावटी के अंदर कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने इन्हें चुना, शोएब भैया को। यही विकास लाएंगे। और जो काम चेयरमैन मौजूदा नहीं कर सकते वो बिना चेयरमैन के कर रहे हैं। गुलावटी के एक मोहल्ले में मैं पहुंचा हूं नगर निकाय चुनाव की जानकारी लेने के लिए कि इस बार जो प्रत्याशी यहां पर खड़े हुए हैं, जो मैदान में लगातार वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं, आखिर इस बार जो चेयरमैन बनने वाला है कौन है। कुछ महिलाएं, सबसे पहले मैं इनसे जानकारी ले लूं क्योंकि ये जाने वाले हैं कहीं पर। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। बाजार से आ रहे हैं। आपको पता है कि जो यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव चल रहा है, कई सारे जो प्रत्याशी खड़े हो, जानते हैं उन्हें? जी। अच्छा, तो कैसा इस बार जो चेयरमैन चाहते हैं आप? पढ़ा लिखा हो, जो हम सबका ध्यान रखे, ख्याल रखे, ऐसा चाहिए। जो पढ़ा लिखा हो, जो कामयाबी करे। हाँ, ऐसा काम करे, विकास करे। विकास करे। ये कहाँ, कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप लोग? यहाँ ये क्या ना, रामनगर में। रामनगर में जी। तो वहाँ सड़क ठीक है आपके मोहल्ले की? सड़क तो है लेकिन ऐसी यही टूट भी हुई है, ऐसी अब इन्होंने बनाई है। हाँ, नहीं, वो गड्ढे थे जो भराव करा है, वरना सड़क अच्छा, तो घाट। भराव किसने करा दिया? ये नगर पालिका वालों ने कराया। नगर पालिका वालों ने, उससे पहले नहीं हो पाया? उससे पहले नहीं। अच्छा, तो मुस्लिमों में दो प्रत्याशी इस वक्त आमने सामने की टक्कर पे हैं। एक तो शोएब हैं और दूसरे हैं काले पहलवान। इस बार किसको चुनने वाले हैं? शोएब भैया को। शोएब भैया जी। क्या अच्छाई देखी उनके अंदर? पढ़े लिखे हैं, सही काम करेंगे, होशियार हैं, इसलिए कि काम हम सोच लीजिए, पहले वादे सब भरते हैं मगर वादे निभाने वाले जो हैं जीतने के बाद वो बहुत कम लोग होते हैं। कैसे इस बात का यकीन करें? क्यों जी? इधर, हाँ, कैसे यकीन करें कि जीतने के बाद में वो वादे निभाएंगे? हाँ, बस अब वो निभाएंगे। मुसलमान है अपना, हम पढ़े लिखे कर रहे हैं, पढ़े लिखे। हमें भरोसा है, यकीन है हमें, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो जीत जाएं तो हम कामयाब हो जाएंगे उनके जरिए से। अगर वो जीतेंगे तो कामयाब आप कैसे होंगे? वो हमारी सहायता तो करेंगे, कारोबार तो दिलाएंगे हमें। कारखाने खुलवाने के लिए बोल रहे हैं, वो यहाँ पे काम वाम के लिए कह रहे हैं कि सिलाई उलाई मिल जाएगी। गरीबों की मदद करते हैं? जी करते हैं। वो तो क्या मदद की होगी अब तक गरीबों की? अभी तक तो करी नहीं है, देखो आगे की अल्लाह मालिक के ऊपर वाला करे। गरीबों की बहुत मदद करिए। मदद करते जी हैं हाँ, गरीबों बेवाओं की भी मदद करिए, गरीबों की मदद करिए, पढ़ाने लिखाने में बच्चों के लिए भी करा है, बहुत करा है उन्होंने, आगे भी करेंगे। ये भैया, चल आपसे ही पूछ लेता हूँ, युवा पीढ़ी भी है और युवा पीढ़ी जिसके साथ में अगर लग जाए तो बेड़ा पार है उसका। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, क्या चाहते हैं इस बार, कैसा आपका चेयरमैन? मैं चाहता हूं गुलावटी के लिए एक रहबर ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो। देखो, चेयरमैन बन जाते हैं, चेयरमैन का काम ये नहीं होता कि नाली खरंजे बनवाए, एक तरह से पब्लिक के साथ खड़ा भी रहे और अगर कोई दिक्कत हो तो उसके साथ आगे बढ़ के उसके साथ चले। कोई भी दिक्कत में वो सब समाधान होना चाहिए और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। हमारे आपके नगर शहर गुलावटी से दो बार काले पहलवान जो है वो चेयरमैन रह चुके हैं, तो क्या वो कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चले? वो कांधे से कांधा मिला के मुझे लगता है नहीं चले, इसलिए पब्लिक ने उन्हें थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया है। इस बार जो है परिवर्तन चाह रही है पब्लिक? परिवर्तन का पूरा मूड है पब्लिक का इस बार। चलिए और भी जानकारी लेता हूँ। बैठिए भैया, आपसे बात करेंगे। बड़े हष्ट-पुष्ट लग रहे हैं, चाय की चुस्की। मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले, यह एक चाय अड्डा करके जो कन्फेक्शनरी है, बड़ी बेहतरीन यहाँ पर चाय मिलती है। ये चाचा रोजाना चाय की चुस्की यहाँ लेने के लिए पहुँच जाते हैं। चाचा, आपसे ही बात करूँगा, क्या नाम है आपका? शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान साहब, क्या चाहते हैं इस बार गुलावटी में कौन चेयरमैन बने, कैसा अध्यक्ष बन जाए, जो पालिका अध्यक्ष है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का आपका स्वागत करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। पहली बार गुलावटी की सरजमीन पर आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गुलावटी की जनता ने मन बना लिया है, शोएब जैसा प्रत्याशी चाहिए। बहुत मजबूत कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा शिक्षित है और सम्मानित परिवार है। इस परिवार के दामन में कोई दाग नहीं है। 45 साल से गाँव की प्रधानी कर रहे हैं, जिला पंचायत इनके चाचा रहे हैं, ये खिदमत करते आए हैं और आगे भी खिदमत इंशाल्लाह ये करेंगे जनता के आशीर्वाद से। व्यापारी, ब्राह्मण, दलित, प्रजापति, कसर समाज, व्यापारी समाज, सारा समाज, मुस्लिम समाज भाई साहब के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। इस बार गुलावटी की जनता परिवर्तन चाहती है और ये दुर्भाग्य रहा कि गुलावटी में जो बड़े भाई चेयरमैन है उन्होंने कुछ नहीं किया, इस वजह से गुलावटी की जनता परिवर्तन चाहती है। चलिए फिलहाल यहाँ, चलिए मैं चाचा से ही पूछ लेता हूँ, क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। चाय अच्छी बनती है यहाँ? हाँ, चाय अच्छी रोजाना बनती है पीते हैं? हाँ, दूसरे तीसरे दिन तो कभी दूसरे दिन जरूर आ जाते हैं। यहाँ चाय पीते हैं।
मैं मेहरबान मुगल गार्डन में रहता हूँ, मुगल गुलावटी में। गुलावटी में। तो ये बताइए कि आपका जो जैसे मुगल गार्डन बड़ा खूबसूरत एरिया होगा, जाहिर सी बात है, या टूटा फूटा पड़ा है हाँ, अभी? नया बना है, काफी घर बन चुके हैं उसके अंदर। अच्छा अच्छा। हजरत आयशा मस्जिद तो भी है वहाँ पर, सब चीज़ है। अच्छा चलिए, सब बातों को छोड़ देते हैं, ये बताइए कि इस वक्त अध्यक्ष कैसा चाहिए शहर का जो देखो नगर जी, पालिका की? सब हमारे नए बच्चों की सोच ये है कि जो हमारे पढ़े लिखे हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे काम आवे, बच्चों के लिए उसकी ये सोच चाह रहे हैं हमारे सब बच्चे जो। तो वो कैसे काम आएंगे जो नया जिसको चुनने वाले हैं आप? तो वो हम ये भी चाह रहे हैं कहीं हमारे ऊपर वाला ना करे, कहीं झगड़ा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, जो हमारे कंधे से कंधे साथ मिलाकर चले, हमारे दुख दर्द को समझे। हम ये चाह रहे हैं और वो हमारे साथ रहते हैं। एक बात बताइए, जो काले पहलवान है वो तो खुद झगड़ालू व्यक्ति हैं, कई सारे जो उन पर मुकदमे हो रखे हैं, तो झगड़ा अगर करोगे तो वो तो पहले साथ खड़े होंगे तुम्हारे। नहीं, झगड़े की तो बात उनकी तो ना है, लेकिन हम अपनी बस्ती के लिए कह रहे हैं। अब जैसे कि हमारी ईद की नमाज आई थी यहाँ पर, तो ये कहा गया कि ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही होगी, बाहर कोई नहीं पढ़ेगा कैसे भी। तो हम ये चाह रहे हैं हमारी ईद की नमाज भी हो, तो इंशाल्लाह जैसे कि सबके त्यौहार मनते हैं हिंदू लोगों के, इसी तरह से हमारे भी ये त्यौहार मनाया जा, हमारी नमाज की भी बात हो जाए कि हाँ हम पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे। अगर कोई हमारा बीच के अंदर कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई नेता होगा, हमारा ये चेयरमैन साहब होंगे, अगर कोई सरकारी अफसर ये कहें कि यहाँ नहीं होगा, तो वो ये तो पूछ सकते हैं क्यों नहीं होगा, हमें इस कागज को दिखाओ, पढ़े लिखे को जो दिखाओ। चेयरमैन रहे पूर्व में उनों काले के अंदर हमने ये कोई बात नहीं देखी साहब। हम 10 साल हो गए, हमारी ईद की नमाजें अंदर ही हो रही है सब। चलिए, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। नमाज अगर अंदर हो रही है और सरकार का ये फरमान है कि भाई नमाज अंदर पढ़ी जाए चार दीवारी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। नमाज बाहर भी अदा हो जाती है, नमाज अंदर भी अदा हो जाती है। मकसद ऊपर वाले के सामने सर झुकाने से है, चाहे अंदर झुकाएं या बाहर झुकाएं, अगर सरकार करिए कोई बात नहीं। कुल मिलाकर आप जो है वो दूसरे के साथ में है फिलहाल। हाँ, शुएब भाई के नाम आ गया भैया ज़बान पे, शुएब भाई और जुबान पे नाम आने के बाद सीधी सी बात है कि चाचा जो है पूरा समर्थन दे चुके हैं शुएब जी को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे ओपिनियन लेने के लिए। दरअसल हमारा ओपिनियन तो ये है कि सभी आवाम ये चाहती है कि जब नेता कोई बन जाता है तो कहते हैं इस पे ये दाग है, इस पे ये दाग है, इस पे ये केस लगा हुआ है। तो ये गलती तो आवाम की है कि चुनती उसको है जिस पर दाग लगा हुआ है। जब तुम्हारे सामने पूरी हिस्ट्री किसी की खुली है तो उसको चुनो जो व्हाइट कॉलर है, ताकि आपका हमेशा साथ दे और बचा आपकी थाने से हो या कोई आप गलत काम में हो उससे बचाए, आपकी बच्चों को एजुकेशन दे अच्छी, ताकि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। तो अवाम खुद इस चीज का फैसला करे कि हमारे सामने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं कौन कितने व्हाइट कॉलर का है, और ये सब जानते हैं। खुल के सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, बता दीजिए। खुल के शुएब भाई के साथ, हाँ बिल्कुल शुएब भाई के साथ हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत भी। कितने वोटों से जीत सकते हैं इस बार शुएब भाई? तो अंदाज, जैसे यहाँ का पब्लिक का रुझान है। हम तो जो चाह रहे हैं तकरीबन 25% से आगे हैं इंशाल्लाह। अरे वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बात कह दी। एक चाचा और यहाँ पर बैठे हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मोहम्मद हारून जी। इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं कुछ या वही जो पुराने ना चेयरमैन जी, हैं? हम बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं और हम सब एक करके जितने भी अपने भाई हैं पूरी ईदगाह के हम शुएब भाई को वोट करेंगे और हम बदलाव चाह रहे हैं। हमें जो है शुएब भाई चाहिए। शुएब भाई के अंदर ऐसा क्या अच्छा है आपने देखिए? दो अच्छाई मुझे गिना दीजिए। एक तो ये स्टूडेंट बच्चा है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छी उनकी जो है बस उसमें कस्बे में पकड़ है, हर आदमी उनकी इज्जत करता है। आगे समझ में हम उनकी इसलिए आपने तो 6-7 सुना दी, हमने तो 2 पूछी थी। सारी खूबियां चाचा आपने गिना डाली। नहीं हम शुएब भाई के- शिक्षित प्रत्याशी है कुल मिला। जी जी। हाँ, आप बताइए सर क्या राय है आपकी इस बार? मेरी राय ये है कि अब के जनता ने मन बना लिया है, शुएब भैया को लाना है। और जनता 10 साल के पीरियड में ना कोई स्कूल है ना कॉलेज है, कोई पढ़ाई लिखाई बच्चों पे नहीं, कुछ नहीं। क्यों कि अनपढ़ आदमी जब नेता बन जाएगा तो फिर पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या रहेगी? हर आदमी सोच लेगा फिर इन्हें पढ़ाना लिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शुएब भाई शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और लॉरेंस एकेडमी चला रहे हैं और सुख दुख में बहुत पीछे से समाज सेवा कर रहे हैं और लगभग 45 साल से गांव में और ज़िले में जो है समाज सेवा उनकी चल रही है। और जो काम चेयरमैन मौजूदा नहीं कर सकते वो बिना चेयरमैन के कर रहे हैं। बिना चेयरमैन के कर रहे हैं? जी हाँ। अरे वाह भैया, जो शुएब है वो ने अभी जो यहाँ की जनता है वो पहले ही चेयरमैन मान चुकी है, क्योंकि जो शुएब ने काम अब तक कराए हैं। और भी देखिए वहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ।
और ये देखिए कहाँ जा रही हो आंटी, किसे वोट दे रही हो इस बार? इन्हें दोगी? नहीं वहाँ तुम बताओ किसे वोट देने वाली हो? शोएब भाई साहब की। शोएब भाई साहब, हाँ, क्या नाम है आपका? सर्वेश नाम मेरा। सर्विस, हाँ अच्छा। हाँ। तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी भी खड़े हैं, हाँ। कांग्रेस से भी खड़े हैं। दुनिया खड़ी सही। अच्छा, हाँ क्या खूबी है उनके अंदर? बहुत बढ़िया खूबी है। एक खूबी स्कूल बताओ। है अच्छा, स्कूल और है। कितने दिन से आ रहे जा रहे हैं। अब तो कितना बोल चाल प्यार मोहब्बत बढ़िया है। अच्छा, बोलचाल अच्छी है। हाँ। जिस वक्त ना वोट मांगने के लिए प्रत्याशी आते हैं, हाँ। हाथ जोड़ते पैर पकड़ते हैं, है ना? मगर जब जीत जावे ना, बिलों में घुस जाओ फिर ना मिलते हैं। कौन मूझ रहा हैं? फिर न तो अब ये अभी तो जो शोएब है वो भी मीठे मीठे बन के बोल रहे हैं, फिर ये गायब हो जाएंगे। अजी हमें तो वोट डालनी है। वोट डालनी है हाँ, और शोएब को ही डालनी है। हाँ शोएब को डालनी लो भैया, अब चाहे शोएब इनसे जीतने के बाद बोले या ना बोले, मगर वोट आप किसको डालते हो? घूंघट में छिप गई, पूरी तरह से छिप गई भैया। और मगर शोएब भाई के लिए बता रहे हैं, क्योंकि तमाम जो युवा पीढ़ी से भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अकरम है। अकरम भाई, कहाँ रहते हैं? गुलाउठी सिंह, गुलाटी कहाँ? चौधरी सिनेमा रोड। चौधरी सिनेमा रोड। यहाँ कैसे आए थे? यहाँ वैसे किसी काम से आए हुए थे। अच्छा अच्छा। अच्छा। क्या खुल के बताइए, किसको आप इस बार जिता रहे हैं? इस बार जो चुनाव है वो शोएब भाई का है। जनता ने मन बना लिया है और जनता ये जो है अपनी तरफ से बिल्कुल चुन चुकी है। हाँ। अब के जो है चेयरमैनी में शोएब भाई हैं हाँ। और शोएब भाई को चेयरमैन बनाना है। किसको बना रहे हैं चेयरमैन? शोएब भाई को। आप किसको बना रहे हैं? शोएब भाई को। शोएब भाई को बना रहे हैं आप? शोएब भाई। और शोएब भाई। तुम किसे बना रहे हैं? शोएब भाई। हैं? भाई शोएब भाई को? क्या अच्छाई है उनमें? काम न कर रहे निका पे काम इनका पे काम करवाया था। देखिए मैं एक बता दूं, ये भैया थोड़े से झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम भी बनकर बोल सकते हैं और भी लोग बनकर बोल सकते हैं, मगर जो सच्चाई ये बताएंगे शायद यहाँ कोई नहीं बता सकता। शोएब भैया ने कहाँ काम कराया? मंडी थे। मंडी में। हाँ। और मंडी वो मैं बनता है। हाँ, और मंडी है वो अच्छे हैं शोएब भैया? बढ़िया। बढ़िया है। बढ़िया। जीतेंगे क्या? हाँ। पक्का जीतेंगे? जीतेंगे। अरे भैया आप भी बताइए। भाई अपनी अपनी सबके लिए राय, सबके लिए सबकी राय रहती हाँ, है। आपका क्या नाम है? वाजिद, वाजिद भाई। वाजिद अलवी। इधर आया वाजिद भाई, आ जाओ जी। आप बताओ कौन जीत रहा है? जीतने का हिसाब किसी का न रहता है। सब हारेंगे? ना ना, जिसका हिसाब होता, हाँ। जिसने करा वही पाएगा। हाँ। जो कर्म करेगा कौन वही कर तो- रहा है? जिसने कर्म करे हैं काले वही तो पहलवान ने पाए। बहुत कर्म करे, तो अपना कर्म कोई खराब करे। अच्छे कर्म करे। अच्छा, तो अब काले पहलवान जीत रहा है। काले तो काले ही है। लो भैया, काले पहलवान के भी निकल आए यहाँ पे तो। काले पहलवान के दीवाने हैं ये भैया। अच्छा, काले पहलवान जीत रहे हैं। हमारे काले ने कोई विकास में हमारे कोई कमी करी हो तो हम विकास बिल्कुल के सही बात, अपना कोई ईमानदारी की बात। कोई आदमी भी कहते मगर हैं यहाँ तो इतने सारे लोग सब स्वैप स्वैप कर रहे थे। तो वो अपने आप शिक्षित है ना। हाँ। काले पहलवान बस अनपढ़ है। ओफो। अनपढ़ आदमी जो है ना, अनपढ़ आदमी झंडा हुआ है जहाँ ठोके। खुद मतलब वो अनपढ़ भी है, वोट भी नहीं दे कोई। हाँ हैं? हाँ, अनपढ़ विकास कोई? को- हाँ विकास तुम पढ़े को- लिखे हो? हाँ, कितने? हम तो जितने भी हैं। यानी तुम भी नहीं हो। ना ना, पहले ना अपना अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से विकास के हिसाब से विकास काले सा विकास। अब बट यू आर हैवी बैच, अब बैच के हिसाब से इतना पढ़ाई लिखा। अरे वाह भाई वाह, क्या इंग्लिश, हाँ। इंग्लिश भैया। हाँ बताइए। बट योर के जो हमारा चेयरमैन है ना, चेयर क्या है, पार्षद कहने में किसी हाँ। को आता ही नहीं। हाँ। हमारा अध्यक्ष। चेयरमैन, पार्षद, अध्यक्ष, जिला पार्षद अध्यक्ष। तो सभासद को हाँ, बोलते हैं। हाँ। ना ना, नहीं अच्छा, नहीं चलिए, नहीं, चलिए, आपकी बात ठीक है। हाँ, नहीं, हाँ। हमारा जो काले ही है। काले ही है तुम्हारा। हाँ। काले ही है इनका। ये काले को ही वोट देंगे, काले को- चाहे वो अनपढ़ हो, जाहिल हो या कुछ भी हो। जाहिल हो, हाँ। जाहिल भी है। हाँ, चलो ठीक है। बात तो बड़ा माशाल्लाह चेहरे में नूर है आपके। हाँ? आप बताओ बेटा, नाम क्या है? नाम बताओ। हैं? मोहम्मद जैद। किस कौन जीत रहा है इस बार? चेयरमैन कौन बन रहा है? बता दो। अरे भैया, लो भैया, शोएब भाई। बच्चे की जबान पे पूछो, बूढ़ों की जबान पर पूछो, या युवा पीढ़ी हो, तमाम जो है इस वक्त इस इलाके में तो सब शोएब और शोएब और शोएब ही कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां फुल जोरों पर चल रही है। तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। सब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, वादे भर रहे हैं कि इस बार हमें चेयरमैन बना दीजिए और हम आने वाले समय में बहुत काम करवाएंगे, विकास करवाएंगे। जनता है, सबका चेहरा देख रही है, सबको देख रही है। कोई पैर पकड़ रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, मगर जनता भी इस बार सचेत चुकी है, क्योंकि जिसने पहले काम कराया उसको वोट देगी, जिसने काम नहीं कराया वो इस बार परिवर्तन भी जरूर कर देगी।
मैं पहुंचा हूं आज बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में, ये मंगल चौक कहलाता है। यहाँ सबसे पहले युवा पीढ़ी खड़ी हुई है, मैं उससे ही जानकारी ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेब है। सुहेब, तुम्हारा नाम सुहेब है जी। सुहेब, क्या चाहते हो इस बार, कैसा चेयरमैन चाहिए आपको? शुएब भैया जैसा। सुहेब भैया जैसा, वजह? वैसे पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, हाँ। अच्छे घर से हैं, फैसिलिटी है। हाँ, अच्छे घर अच्छे से सब लोग। चाचा आप बताएं। सब भाई ठीक है, सुहेब भाई ठीक है, मगर वोट किसको देंगे? उनको देंगे अब तो। सुहेब भाई को ही। चलो और थोड़ा सा, यहाँ चाय की दुकान, ये क्या है, स्वीट्स कॉर्नर है, और ये स्कूटर पे भैया जा रहे थे, हमें देख लिया, पता नहीं कौन डुगडुगी बजा रहा है मदारी। हाँ, क्या नाम है? मेरा हामिद नाम है। हामिद, किसको आप इस बार जो है चाहते हैं चेयरमैन, कैसा होना चाहिए? शुएब भाई। सुहेब भाई जैसा। किससे? सुहेब भाई। किसी ने पढ़ा के भेजा है कि आप ऐसे ही सच में बता रहे हैं? हमें पता भी ना। अच्छा ये, अच्छा ये बताइए, पिछली बार दो बार चेयरमैन रहे काले पहलवान, तो इस बार क्यों नहीं चाह रहे उनको? काम नहीं कराया? ऐसे कराया काम तो कराया था, मगर फिर परिवर्तन क्यों चाहते हैं? नया देखने के लिए। कुछ नया, कुछ नया चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस बार, कौन होना चाहिए? टाइम जो पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए, ये है सबसे बेहतर। जाइए 2 मिनट बात कर लें आप भाई के। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? आ जाइए, साइड आ जाइए। जीतू भाई, जीतू भाई से बात कर लेंगे। जीतू भाई आप जो है ये जो, अच्छा कैसा चेयरमैन चाहिए इस बार? कोई नया हो। नया हो। जो पुराना जो वो है चेयरमैन है, वो तो अच्छा खासा काम करा है। अच्छा खासा काम कराया उसने भी। हाँ। हाँ। तो उसे नहीं चाहिए? यहाँ की पब्लिक चाहती है कोई नया हो। कैसा नया? जैसे कि कोई नया चेहरा हो। किसको चुनने वाले हैं इस बार? चुनने के लिए तो सर हमारा पिछला जो है चेयरमैन काफ़ी अच्छा है वो भी। अच्छा, तो पब्लिक चाह रही है कोई नया बदलाव हो। बदलाव हो। हाँ। चेयरमैन तो बहुत अच्छा है, मगर बदलाव नया चाहिए। खुल के नहीं बता पा रहे हैं हाँ आप कि जी। किसको वोट देने वाले हैं, खुल के नहीं बता पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आवाम सब जानती है कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। बहन जी यहीं से हो? कहाँ से हो? यहीं से हो? गांव से हो आप लोग? चाचा यहीं से हो? चाचा यहीं से हो? अच्छा, चलिए कहाँ से हो अम्मा जी? यहीं से यहीं। अच्छा, चेयरमैन किसको बना रही हो इस बार? हम तो ये सोच रहे हैं आपके 100 भैया हो जावे। शोएब भैया हो जाए। हाँ। तो शोएब भैया किसे चेयरमैन चुनना चाह रही है? सोएब भैया। शोएब भैया। आप? हाँ, सोएब भैया। शोएब भैया को। एक और भैया यहाँ हमारे साथ खड़े हैं, साइड में आ जाते हैं जी। आपके बाल बहुत अच्छे हैं भाई, वाकई जो है आपने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ जो है शौक में कर रखा है इनको, या ऐसे? शौक में है। शौक में है, या बहुत से बोल देते हैं कुछ नहीं, पहले से रखता हूँ। पीर बाबा के बोल देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही रखे प्यार में, शौक यार में। हाँ। किसे चेयरमैन चुन रहे हो? चलो ये बताओ। शोएब भाई का होल्डर यहाँ तो। शोएब भाई का। अच्छा, तो शोएब भाई पर क्या उम्मीद ऐसी, मतलब लोग जता रहे हैं कि भाई ऐसा है कि 2 बार जो है काले भाई बन चुके हैं, नए आदमी को चांस मिलना चाहिए, गुलावटी के अंदर विकास होना चाहिए। हाँ, तो शोएब भाई पे उम्मीद लगाई जा रही है। गुलावटी में निर्दलीय प्रत्याशी शोएब साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। शोएब जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। हाँ, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन लड़ने का मूड कैसे हुआ आपका? इलेक्शन क्योंकि पिछले 5 सालों से, या कहें कि 10-15 सालों से गुलावटी के अंदर जो विकास होना चाहिए, जो डेवलप गुलावटी होनी चाहिए, वो गुलावटी डेवलप नहीं हुई है, वो विकास गुलावटी में नहीं हुआ है। इसलिए बस मन था, क्योंकि पॉलिटिक्स में पहली बार है, फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं, डेब्यू है हमारा, तो बस इरादा नगर निकाय से ही स्टार्ट हुआ है। वादे तो बहुत से लोग भरते हैं कि मैं इस बार जो है विकास कराऊंगा, आपकी गलियों को चमकाऊंगा, और जो ये तार जो झूलते नज़र आते हैं गलियों में, अक्सर हम जहाँ जाते हैं गुच्छे बने नज़र आते हैं, इन तारों की समस्या कभी दूर नहीं हो पाती, लाइट की समस्या दूर नहीं हो पाती, नालियों की समस्याएं हैं और वो दूर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब चेयरमैन हो, विधायक हो या सांसद हो, जब वो जीत जाता है तो जीतने के बाद में अचानक मिस्टर इंडिया बन जाता है। क्या आप भी मिस्टर इंडिया बन जाएंगे? दरअसल जो हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, या फिर जो भी हमारे यहाँ पर सत्ताधारी रहे हैं, उन लोगों का जो दूरी है जनता से, वो कोसों दूर की है। रही मेरी बात कि मैं मिस्टर इंडिया बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं 2 साल से ज़मीन पे हूं, इस फील्ड पे हूं गुलावटी में। आप लोग जितने लोग यहाँ खड़े हैं, या गुलावटी में आप कस्बे में घूमिए, वहाँ जो चेयरमैन हैं उनकी जगह वहाँ लोगों से मैंने उन लोगों के काम कराए हैं। आपको कोई भी बता देगा। रही बिजली की समस्या, 2 जगह ऐसी हैं जहाँ 10 साल से लाइट ही नहीं पहुँची थी। उसका पूरा जो भी टोटल था, सब कुछ हमने बनवाया, वहाँ तक लाइट भी पहुँची है, खंबे जगह जगह लगे हैं गुलावटी में, और जिसका जो भी काम है वो हुआ है पिछले 2 सालों से।
हम लोग कुछ नहीं थे, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने तो लोग आते हैं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। हम लोग 2 साल पहले आए ताकि लोगों को पता चले कि उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं है। लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लोगों को अच्छा, मैं पूछ लूँ आपसे, बेझिझक होकर बताइएगा, क्या वाकई सेवा में लगे रहे हैं ये? वाकई ये सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, क्या इस बार जो है जीत पक्की है इनकी? इंशाल्लाह जीत पक्की। इंशाल्लाह पक्की है जीत। तो मतलब क्यों चुनना चाहते हो आप इन्हें? मैं बहुत सारी लेडीजों से और भी महिलाओं से मेरी बात हुई है। अच्छे काम कर रहे हैं, चुनना चाहते हैं। हम ये अच्छा काम इसलिए कर रहे चुनना चाहते हैं, 10 सालों में हमारे गुलावटी के अंदर कुछ नहीं हुआ। काले साहब है चेयरमैन, कुछ नहीं हुआ हमारे गुलावटी। हमारे घरों का इतना इतना पानी चढ़ जा, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हमने इन्हें चुना, शोएब भैया को। यही विकास लाएंगे। और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, और क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे गुलावटी में बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर इशूज हैं गुलावटी के अंदर, मेजर इशूज हैं डंपिंग ग्राउंड, जो गुलावटी कस्बे के अंदर ही है। जबकि आप कहीं भी देखिए, किसी भी कस्बे का जो डंपिंग ग्राउंड होता है वो कस्बे के बाहर होता है, लेकिन यहाँ गुलावटी के अंदर ही डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। लोगों के प्लॉटों पर एक तरह से कब्जा हो गया है। बिल्कुल गंदगी वहाँ रहती है, बीमारी का खतरा वहाँ रहता है। रही बात गुलावटी के विकास की, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से। आप बुलंदशहर नगर पालिका है, हापुड़ भी नगर पालिका है, लेकिन उनमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ दरअसल दिक्कत क्या है, जो हमारे जो भी सत्ताधारी यहाँ रहे हैं या जो भी यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, वो लोग पब्लिक से कनेक्ट थे ही नहीं, पब्लिक के पास थे ही नहीं। ना वो पब्लिक के मुद्दे उन्होंने कभी उठाए हैं, ना पब्लिक के मुद्दे वो उठा पाएंगे। अब उनका एक सवाल और है, जनता ज़्यादातर कह रही है कि हमें शिक्षित व्यक्ति चाहिए। मैं जहाँ पहुँच रहा हूँ वहाँ शिक्षा को लेकर सवाल हो रहा है, क्योंकि शायद मैं समझता हूँ जो दूसरा यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी है वो शायद कम पढ़ा लिखा है, या पढ़ा लिखा है कि नहीं वो बेचारे, वो मुझे नहीं मालूम। कितने आप एजुकेटेड कितने हैं? मैंने BA LLB किया है। अच्छा। और मेरी जो गुलावटी का मेजर इशू भी एजुकेशन ही है। एजुकेशन इसलिए है क्योंकि जो गुलावटी के अंदर प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी स्कूल्स हमारे हैं, आपने देखा होगा गुलावटी इस यूपी में योगी सरकार ने पॉलिसी चलाई है मॉडल स्कूल्स की। अगर हम लोग या कोई भी ऐसा प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करना चाहता है किसी भी कस्बे का या शहर का, अगर वो चाहे तो वो प्राइमरी एजुकेशन को मॉडल स्कूल में कन्वर्ट कर सकता है, अगर वो कोशिश करे तो। मेरे जो सबसे पहला जो मेरा फोकस है, मेरा टारगेट है, वो जो हमारे यहाँ की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे ऊपर लाना है और जो मॉडल स्कूल में उसे कन्वर्ट कराना है, ताकि जो हमारे यहाँ के गरीब बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन यहाँ ले सकें। बुजुर्ग हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोएब जी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं, दुआएं देते नजर आ रहे हैं। महिलाएं हैं या पुरुष हैं या जवान हैं या बूढ़े हैं, उन सभी की जुबान पर इस वक्त गुलावटी के सरजमी पर तो सिर्फ और सिर्फ शोएब भैया का नाम नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर शोएब यहाँ पर चेयरमैन चुने जाते हैं तो आने वाले समय में वो गुलावटी को कितना चमकाते हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।